ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन् नीलं महो धावति नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अद्वय ज्ञान तत्व भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र स्वार्थी है, उसका प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म स्वार्थ के लिए ही होता है। क्यों? इसलिए कि वो केवल अपने आप से प्यार करता है। संसार में हम सुनते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, माता पिता भ्राता स्त्री पति पुत्र आदि। नहीं, ये सब गलत है। वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति।
नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6। ये वेद मंत्र कह रहा है कि ये सब धोखा है। जो लोग एक दूसरे को प्रेम करने का धोखा देते हैं और लोग धोखे में आते हैं। कोई किसी के लिए प्यार नहीं करता। अजी आप क्या बात करते हैं, एक दूसरे के लिए लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अरे चेतन नहीं जड़ के लिए ही कर लेते हैं। घाटा हो गया, बहुत बड़ा हार्ट फेल हो गया। लो क्यों? वित्त से इतना प्यार था, उसका वित्त चला गया, धन चला गया। लेकिन क्यों? सर्वेषामपि भूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद् वल्लभतयैव हि। ये सब धोखा है। जो लोग कहते हैं हम उसके लिए प्यार कर रहे हैं, वो सब जिससे हम प्यार करने का नाटक कर रहे हैं उसके द्वारा अपना सुख चाहते हैं। अपना सुख, अपने सुख के लिए माँ को चिपटाते हैं, बाप को चिपटाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन कब तक? ध्यान दो, जब तक वो अनुकूल है। देखिए पोल खुल गई। हमारे अनुकूल है जब तक, तब तक प्रेम। हमारे प्रतिकूल हुआ प्रेम 0/100। अरे दिन में 10 बार उसी माँ से, उसी बाप से, उसी पुत्र से अनुकूल प्यार, कम अनुकूल कम प्यार। हमारे विपरीत हो गया, हमारा प्यार भी उल्टा हो गया। ये सारा नाटक अपने सुख के लिए है। इतना पागल है ये जीव सुख के लिए। यह भी इकट्ठा करो, यह भी करो, यह भी करो, कहीं से सुख मिल जाए। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, धन से। अब नहीं कहीं मिले तो देवी देवता से, कब्रिस्तान से। अगर तत्वज्ञ है तो अबाउट टर्न होकर सही जगह पर जाता है कि सुख तो
सुख सिंधु के पास है, सदघन चिदघन आनंद घन भगवान के पास है। रसो वैसा, उसके पहले सारा संसार चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके केयर ऑफ अपना मतलब चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ देखिए, वेदों के द्वारा मैंने, शास्त्रों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि 3 तत्व है, इसमें एक तो हम ही लोग हैं, अब 2 बचे। इन दोनों में हम कहीं न कहीं अपना सुख ढूंढेंगे, और चूंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, 3-5 6-1 53 भागवत। देहवान न कर्म कृत, 6-1-44 भागवत। कोई अकर्मा रह ही नहीं सकता। ऐसी मशीन दी है भगवान ने, ये मन रूपी मशीन, जो चलती रहती है, चलती रहती है। और चलेगी किधर? 2 ही एरिया है, एक माया का, एक भगवान का, तीसरा कोई एरिया नहीं। और आप कहें हम कहीं नहीं चलाएंगे जी, इम्पॉसिबल, असंभव है। अकर्मा तुम रह ही नहीं सकते। हम जा रहे हैं, खाट पर सो जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, अरे चाहे जो तुम करो, वो सोचते रहोगे। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये तो सोच रहे हो। मन अपना काम करेगा। लो सो गए, अब सपने देख रहे हैं। और सुनो, हम पिट रहे हैं, राजा है, भीख मांग रहे, हमको एक मार रहा है, हम चिल्ला रहे। अरे सोने दो बाबा, सोने में तो कम से कम आराम से सोने दो। मनी राम है, ये नहीं सोने देंगे। कभी कभी भगवान को दया आ जाती है, तो यथा प्रियया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ता न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे कोई घोर कामी, घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कहीं कभी किसी का हुआ होगा, आम बात नहीं है। स्त्री का आलिंगन तो सभी किया करते हैं, माँ का किया करते हैं, बाप का किया करते हैं, बेटे का किया करते हैं, अब दोनों बेहोश हो जाए, ऐसा तो आप लोगों को कभी अनुभव न हुआ होगा। लेकिन हो सकता है जब बहुत अटैचमेंट हो, लैला मजनू की तरह, शीरी फरहाद की तरह। वेद कह रहा है ऐसे ही जीव जब
जागृत में दुखी, सपना देख देख के दुखी, तो दया आ जाती है भगवान को, तो वो हमारा आलिंगन करते हैं कि इसको एक झलक बता दें कि हम आनंद सिंधु हैं, मेरे पास आ। तो जब भगवान आलिंगन करते हैं जीव का, तो जीव न सपना देखता है न जागता है, न अपना ध्यान है न बाहर का ध्यान है, केवल आनंद रहता है। और जब सो के उठता है, बात अच्छा, सुख महम स्वापसम, बड़े आनंद से सोया आज। तो ये मन छुट्टी नहीं देता, या यूं कहिए कि जीवात्मा मन को छुट्टी नहीं देती। बेटा आनंद लाओ, अच्छा रसगुल्ला खा लो, नहीं ये हमारा आनंद नहीं है। अनंत कोटि बाप का प्यार पा चुके, अनंत कोटि माँ का प्यार पा चुके, अनंत कोटि स्त्री पति का प्यार अनंत जन्मों में पा चुके, लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है। जब हमारा आनंद दे दोगे मन, तो मैं कह दूंगा बस फुल स्टॉप, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग गए हम लोग, इंद्र बने, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल चुकी है अनंत बार, लेकिन वहां भी वही फटीचर हाल। हम उस सामान से सुख चाहते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि बारी मथे बारू होई घृत, पानी से घी नहीं निकलता, गधा भी जानता है। अरे एक आदमी कहे अरे हाँ निकलता है, मैं कह रहा हूं अच्छा चलो बाबा मान लिया, तो ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान मिलते हैं? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिना दूध के घी निकल आवे भले ही पानी से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भक्ति के बिना भगवान मिल गए, आनंद मिल गया। बारी मथे बारू होई घृत, सिकता ते बारू तेल। बालू से तेल निकालेंगे हम, है वैज्ञानिक है कि? अरे वैज्ञानिक हो तो तुम जिसमें तेल है उसी से निकाल सकते हो, जिसमें तेल ही नहीं है उससे कैसे निकालोगे? तो बारी मथे बारू होई घृत, सिकता ते बारू तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। क्योंकि रसो वैसा वो है, आनंदो ब्रह्म वो है, वह आनंद है। लेकिन हम लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। अनंत जन्म ठोकर खाने के बाद भी अबाउट टर्न नहीं हुए इस माइक जगत के धोखे से।
हमारे गांव में कहते हैं कि डरपोक को झापड़ लगाओ तो वो कहता है अब की मारो तो बतावें, फिर मारो तो कहो अब की मारो तो बतावें। वो पिटता जाता है और ऐसे ही बोलता जाता है। यही हाल हम लोगों का है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से चप्पल जूते दिन भर खा रहे हैं और बार बार वैराग्य भी हो रहा है और फिर वहीं सिर झुका रहे हैं और फिर यही सोच रहे हैं वहां आनंद है। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा पति खराब है, लेकिन आनंद है। जैसे डायबिटीज के मरीज ने पूछा डॉक्टर से, क्यों साहब रसगुल्ला खा सकते हैं? अरे ना ना बिल्कुल मत खाना रसगुल्ला, मर जाओगे। तो आया, उसने कहा अपने घर में कि रसगुल्ला नहीं खाना है, हम लोग डायबिटीज के मरीज हैं। आज दिवाली है, मिठाई खा रहे हैं। हाँ हाँ खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, खाली रसगुल्ला नहीं खाओ। ऐसे भोले हैं हम लोग। ये अच्छा नहीं हुआ, ये आदमी अच्छा होगा, ये भी निकला धोखेबाज, ये अच्छा होगा। इसी 10 20 50 रिहर्सल में मर गए। फिर भी डिसीजन लेके नहीं मरे कि अरे यहाँ तो सब गड़बड़ है, सब एक से है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये सब बदमाश है, खराब है। अरे जैसे हम स्वार्थी है ऐसे ये भी है। इसमें बुराई क्या है? हम किसी को बुरा क्यों कहें? क्योंकि हम भी तो बुरे हैं। हम उससे आनंद चाहते हैं, वो हमसे चाहता है। हमको भ्रम है कि उसके पास आनंद है, उसको भ्रम है कि हमारे पास है। जब सारे अंधों का एक जगह डेरा है तो उसी में सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ए अंधे इधर आ, हाथ पकड़ ले। वो समझता है इसकी आंख है। दूसरा कहता है अरे ये अंधा है, इसको बेवकूफ बना रहा है, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही नाटक कर रहे हैं। और इसी चक्कर में हमने इन दोनों प्रश्नों को अब तक नहीं हल किया। मैं कौन, मेरा कौन? अतएव शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाना पड़ेगा। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाया तो पता लगा कि वेदों शास्त्रों के अनुसार हमको जीव कहा जाता है, क्योंकि हम जीवित हैं, चेतन हैं और जहां रहते हैं उसको भी चेतन बनाए रहते हैं। वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का। और हम भगवान की शक्ति हैं, पृथक सत्ता नहीं है भगवान से। भगवान स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं। भगवान के अधीन होना चाहते हैं लेकिन नहीं है, माया के अधीन है। माया सारा संसार माया के अधीन है।
और लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शाक्त हैं, हम आस्तिक हैं। सब धोखा। कोई आस्तिक नहीं, कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव या भक्त किसे कहते हैं? त्रिभुवन विभव हे तबे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यह वैष्णवाग्रह। 11-2-53। जिसका मन एक क्षण को भी भगवान से पृथक ना हो वो वैष्णव है। हमारा मन तो एक क्षण को लग जाए, यही बड़ी कमाल की बात है। देखो हमारे संसार में ये दो शब्द सदा से चले आए हैं, नास्तिक आस्तिक, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, प्रकाश अंधकार, अज्ञान ज्ञान, आनंद दुख, ये दो विरोधी। क्योंकि एक भगवान है, एक माया है। अगर हम न भगवान से प्यार करते होते न संसार से करते होते, ऐसे होते फिर कोई कृपालु कहता भगवान में आनंद है इधर आजा, तो फिर एक सेकंड न लगता, हम आ जाते। लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट संसार में इतना गहरा हो गया है। क्यों? एक कारण है, अनंत जन्मों से हमने यही सोचा यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, पक्का है। देखो उसके 30 गाड़ियां हैं, 50 कोठियां हैं, 100 नौकर है वो कितनी शान है उसकी। अरे जरा उससे पूछो तो भाई तुम्हारा क्या हाल है। अरे वो हमको बेवकूफ बना रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं। भला उसको क्या परेशानी होगी? भगवान ने सबका शरीर एक सा बनाया, सबका मन एक सा बनाया, सबकी अंदर जो माइक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, एक सी हैं। ये 5 इंद्रियां सबके एक सी हैं। काम क्रोध लोभ मोह सबके एक से है। वो चाहे इंद्र हो, चाहे हमारे इंडिया का भिखमंगा हो, और चाहे चींटी हो, दुखी सब रहेंगे। आनंद का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान को जो सदा माने, प्यार करे, मन भगवान में रखे, वो वैष्णव है शास्त्र वेद के अनुसार। अरे भाई देखो, संसारी दृष्टि से सोचो, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो सदा ब्रह्मचारी रहे। और कोई कहे मैं 23 घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं, 1 घंटे नहीं रहता।
हमारा नाम लिख लो ब्रह्मचारियों में, भीष्म पितामह के बाद हमारा नंबर है। बेवकूफ को क्या बात करता है, पागल आदमी। अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी, एक सेकंड को मन गड़बड़ न हो, पतिव्रता है ये। पतिव्रता माने समझते हो क्या होता है? जिसका मन अपने पति के अतिरिक्त किसी मन में, किसी के प्रति मन में आकर्षण न हो। आकर्षण, चिंतन जिसे कहते हैं, ये बड़ा सुंदर है। अच्छा हो, तुम्हारा गया पातिव्रत, भंग हो गया। पतिव्रत हो, चाहे गुरु व्रत हो, चाहे मातृव्रत हो, चाहे पितृव्रत हो, चाहे भगवत व्रत हो, सबका एक मतलब है, मन सदा उसमें रहे, तब वो व्रती है। और हम क्या परिभाषा बनाए हैं, तन रहे सदा, ये परिभाषा नहीं चलेगी। एक पतिव्रता थी तन से और एक थी मन से। तो मन से जो पतिव्रता थी, उसके यहां तन की पतिव्रता गई, तो देखा वो धान कूट रही थी। मन की पतिव्रता, इतने में पति आया खेत से और उसने कहा, अरे ओ पप्पू की मम्मी पानी पिला दे। ये सुनते ही उसने मूसल को ऊपर छोड़ दिया, ऐसे वो टंगा रहा ऐसे ऊपर आकाश में, और गई पानी वानी पिला दिया, और फिर लौट के आई और फिर मूसल पकड़ लिया और फिर कूटने लगी। तो जो आई थी तन की पतिव्रता, उसने कहा इसके पास कुछ जादू है, क्या है ये, अरे कमाल कर दिया इसने तो। उसने कहा, अरे बहना जरा ठहर, तो ये तूने अभी जो मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया था, ये कैसे कर लेती है? हमने कहा, अरे कोई जादू टोना नहीं है रे, पतिव्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है। तुमने पढ़ा नहीं अनुसुईया वगैरह को? पढ़ा तो है, लेकिन पतिव्रता तो मैं भी हूं। अच्छा ठीक है, घर गई और पति से कहा, है सुनो, मैं ऐसे धान कूटूंगी, तुम बाहर से आना और कहना है पानी पिला दे, तो मैं ये मूसल को ऊपर ही छोड़ दूंगी, तो तुम देखते रहना, मूसल ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा। पति ने कहा, है क्या बोल रही है? हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूं मानो, करो वैसे, मैं पतिव्रता का तुमको प्रमाण दूंगी आज, ताकि तुमको कभी डाउट ना हो मेरे ऊपर। चलो कर लेते हैं, अपना क्या बिगड़ता। बाहर गया, बाहर से लौट के आया, कहा, अरे ओ हमरा पानी पिला दे। उसने मूसल को छोड़ दिया, वो नाक के ऊपर थोड़ा सा लगते हुए नीचे गिरा। पति ने देखा, ने कहा, तू तो कह रही थी रे कि ऊपर टंगा रहेगा। अब बिचारी हक्का बक्का क्या बोले। उसने कहा, ये पड़ोसिन ने धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया, उसके कोई जंतर मंतर अलग होगा, और हमसे कह दिया पतिव्रता पतिव्रता। अच्छा आज मैं खबर लूंगी उसकी। तो पति तो चला गया मुस्कुराता हुआ। ये गई पड़ोसिन के यहाँ भयानक रूप लेके कि क्यों रे, तूने क्या कहा था, आज तो मेरी नाक कट गई। क्या हुआ बहना,
अरे ऐसे ऐसे ऐसे, बहना तू पतिव्रता नहीं रही होगी, और क्या बताऊं क्या कारण है। उन्होंने कहा अरे तू अभी ऐसे बोल रही है, मैं पतिव्रता पक्के तौर से। कह रहा, अच्छा बता तेरी पति से कभी लड़ाई हुई। कहे तो रोज होती है। फिर काहे कि तू पतिव्रता है। अरे पतिव्रता का मतलब पति की इच्छा के अनुसार चलना, जरा भी विपरीत भावना न होने पाए। जैसे एक गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मन का अनुकूल भाव रहे सदा, सोचो नहीं प्रतिकूल। वो सती अनुसुईया वगैरह का मुकाबला करने चलना है, दिन में 10 बार लड़ो, पति के प्रति दुर्भावना करो, और शरीर से दूसरा पति नहीं बनाया, इससे पतिव्रता नहीं बनेगा कोई। गुरु जी के 10 बार पैर छुओ, 12 बार पैर दबाओ, रसगुल्ला खिलाओ, और मन संसार में अटैचमेंट किए रहो, तो कह दो हम शरणागत हैं आपके। देखो ना, दिन भर तो आपके पास रहते हैं। अरे मन कहाँ है। एक वाक्य गुरु ने बोल दिया, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, हाँ कोई होगा एक, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा आपको कि वो आपके दोष बतावे और आप चुप बैठे रहे। कम से कम तुरंत जवाब, नहीं महाराज जी ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है कि। ये शरणागति है हम लोगों की। और चाहते हैं कि जो कंप्लीट शरणागति से मिल जाता है वो क्यों नहीं मिला। तो संसार में असली वैष्णव बनने के लिए बड़ा अभ्यास करना होगा। ये जो भक्ति बता रहे हैं आप लोगों को, इस भक्ति के द्वारा जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब सरेंडर करेंगे आप 100%। 100% का मतलब हुआ वही निरंतर उनके अनुकूल चिंतन, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। ये शरणागति के 2 लक्षण सबसे पहले बताए गए हैं कि अपने शरण्य के अनुकूल ही चिंतन हो। तो इस प्रकार कोई वैष्णव नहीं, और हर एक वैष्णव है। कौन कहता है नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। सब राम के भक्त हैं। सबसे नीचे सिद्धांत वाला भौतिकवादी का नाम है चार्वाक। नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो अपना सुख चाहो, और अपने सुख के लिए कर्जा करके घी पियो, मार धाड़ करके, चोरी डकैती करके अपने को सुख दो, और किसी चक्कर में न पड़ो। क्या भगवान होगा, सब बेकार की बात है। लेकिन
ध्यान दो, अगर हम सारे वैष्णवों को और शैवों को और फकीरों को और बड़े बड़े जो पादरी हैं सबको इकट्ठा करें दुनिया में, तो और ठीक ठीक विवेचन करें तो इस चारबाग के बराबर भी शायद कोई मिले। है ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चारबाग कहता है केवल अपने से प्यार करो, लेकिन सारे वैष्णव शैव मौलवी मुल्ला साहब माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, खाने के पदार्थ, देखने के पदार्थ, सुनने के, सूंघने के संसारी पदार्थ से प्यार करते हैं। अपने आप से नहीं करते, खाली इनसे भी करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, इनको भी चाहते हैं। और चारबाग कहता है नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया तो है रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पड़ोसी का बेटा मरा तुमने सुना और अपना काम करते जा रहे हो, ऐसे ही अपना बेटा मरा तो भी ऐसे रहो, अपने के बाहर मत जाओ, परेशान न हुआ करो। ये चारबाग कहता है। तो यहां पर कौन कौन खड़ा है? बड़ी भक्त है स्त्री, बड़ा भक्त है उसका पति। हाँ, पति मर गया, स्त्री ने सुना, अच्छा अच्छा भैया लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो। अरे अरे अरे, इसको तो कसरे नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो ऐसा तो तब होगा जो कोई कैरेक्टर लेस हो। अच्छा हुआ मर गया। प्यार हो किसी का तो उसके मरने पर दुख होगा ना। हाँ, तो चारबाग कहता है तुम हमसे नीचे हो, हम तो केवल अपने शरीर तक है बस, बाकी न उधर भगवान की ओर न इधर। अगर यहां तक हम लोग पहुंच जाएं तो आधी भगवत प्राप्ति समझो। कहीं अटैचमेंट न हो, खाली अपने शरीर में आ जाओ। फिर उसको भी मिटाने का एक पॉइंट रह जाए, लेकिन उस चारबाग से पूछो तुम चाहते क्या हो? हम सुख चाहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, हम सुख चाहते हैं अपना, बाहर से मतलब नहीं है, अपना सुख चाहते हैं, सुख। हाँ, सुख चाहते हो, हाँ तो सब सुख चाहते हैं। हाँ, तो फिर सब आस्तिक हैं, सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सुख, आनंद। इसलिए सब आस्तिक भी है, सब वैष्णव भी है, सब भगवान के हैं। यानी बस एक संप्रदाय है सारी दुनिया में। अगर कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं, आनंद संप्रदाय के, भगवत संप्रदाय के। क्यों? इसलिए कि हम केवल भगवान को चाहते हैं, केवल आनंद चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। और अगर और डिटेल में जाओ तो फिर ये कह सकते हो कि हम आनंद चाहते हैं लेकिन मिला नहीं है, भगवान में आनंद मानने लगे, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आस्तिक बन जाएं, वैष्णव बन जाएं, शैव बन जाएं। ये फैक्ट है। तो विश्व में वर्तमान काल में जो मायाधीन है वो आस्तिक नहीं, वैष्णव नहीं बन सकता। जब माया चली जाएगी
और भगवान गवर्न करेंगे हमको, तब हम आस्तिक हुए। हर समय रियलाइज करेंगे तब अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। अभी तो मुंह से बोलते हैं सबके अंदर बैठे हैं। घट घट व्यापक राम। अरे घट घट है क्या? तुम्हारे घट में है, ये तुम महसूस करते हो? अगर करो तो न कोई गवर्नमेंट की जरूरत है, न कोर्ट की, न पुलिस की। हर समय ये फीलिंग रहे वो अंदर बैठे हैं। अगर इसका प्रचार करे हर दुनिया के देश के गवर्नमेंट कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, इसका प्रचार करे, भरे लोगों के बच्चों के दिमाग में, तो अपराध अपने आप कम हो जाए। सब डरेंगे। हाँ, वो नोट कर लेंगे, फिर दंड देंगे भगवान। इसलिए गलत काम नहीं करना है। लेकिन हमारे संसार में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हुए हैं, भगवान की बात नहीं करना हमारे आगे, हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। भगवान की बात नहीं करना। फिर क्या करें? अपना आचरण ठीक करो। कैसे करें? बस करो, सच बोलो, दूसरे की भलाई करो, किसी को कष्ट मत दो। ये कैसे करें? मन तो चाहता है करने को। नहीं नहीं, ये बुरी बात है। अरे बुरी बात है, ये भी मालूम है। तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अरे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं करता बुराई हूं। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉलिटिक्स में? कोई बताने वाला नहीं। ये हमारे आध्यात्मिक जगत बताते हैं इस मामले को। भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा। और जब ये बुद्धि में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है, भगवान के एरिया में है, तो संसार से डिटैचमेंट होगा। तो ये हाय हाय करके जो हमारा पति बनने के लिए इतनी गड़बड़ करते हैं, इतना करप्शन हमारे संसार में है, ये खत्म हो जाए। हाँ, 2 रोटी मिलती है, हाँ बस चुप, इसके आगे गड़बड़ नहीं करना कुछ। एक खरबपति भी अब परेशान है 24 घंटे और आगे बढ़ने को। ये क्यों? उससे पूछो क्यों। हाँ, राजशाही होती तो राजा ऑर्डर देते, सब छीन लो इसका, 2 रोटी खाने को दो बस, सब में बांट दो। भगवान कहते हैं कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम जो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7:14-8 भागवत। जितने से तुम्हारे शरीर का पालन पोषण हो जाए, इतना तुम हमारे संसार से लेना सामान। इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो, अपने पास इकट्ठा ना करो। हम तो करेंगे। अरे तो बेवकूफ, तुम करके क्या कर लोगे? जब तुम यहां से जाओगे ना,
तो हम ये शरीर भी धरा लेंगे तुमसे, क्या ले जाओगे साथ? और इन सब के इकट्ठा करने में, खरबपति बनने में जो गड़बड़ की है, उसका दंड अलग मिलेगा। देखो, जब कोई खराब चीज बरामद होती है तो वो चीज भी जब्त हो जाती है, सजा अलग होती है। आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास सिद्ध हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और संपत्ति भी छीन ली जाती है। तो भगवान कहते हैं ये हमारा संसार है, ये हमारी पृथ्वी है, अच्छा है तुमने सजा दिया, इसमें 10-20 कोठी बनवा दी, लेकिन ये शरीर भी रख जाओ और इसके बनवाने में जो गड़बड़ की है वो साथ जाएगा, उससे पिटाई होगी। गरीबों का तुमने पैसा ले लेके और 10 कोठी बनवा ली। तो केवल सुख चाहते हैं और उसी के लिए हमको भगवान के पास जाना है, लेकिन हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब मिलकर भी बड़ी से बड़ी मेहनत करेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे। बड़ी तपश्चर्या करे, बहुत धर्म कर्म का पालन करे तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है कोई। लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन 8:16 गीता। ब्रह्मलोक तक जाकर भी वहां तक भी माया है, लौट के आना पड़ेगा फिर 84 लाख में। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम 11, 19, 18। इसलिए भगवान की कृपा का अवलंब लेना पड़ेगा। तदर्थ भक्ति का विषय आपके सामने आया और सूत जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, कपिल भगवान के द्वारा, अनेक सुप्रीम पावर ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा आपको बताया गया कि केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। केवल भक्ति से। राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल है, ज्ञान पियारा नहीं कहा, योग पियारा नहीं कहा, धर्म पियारा नहीं कहा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। ये 2 प्रकार का धर्म होता है। धर्म, धर्म माने जानते हैं आप लोग? धारण करने योग्य सामान। ये शरीर है और एक मैं है, 2। तो शरीर को धारण करने के लिए रोटी, दाल, चावल, तरकारी, फल, दूध, घी, इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया। ये शरीर के धारण करने के लिए बनाया। ऐसे ही आत्मा जो है सूक्ष्म अणु दिव्य, उसको धारण करने के लिए भगवान को लाना होगा। ये 2 अलग अलग सामान है, विपरीत। ये 5 इंद्रियों का विषय इतना बड़ा संसार और आत्मा का विषय परमात्मा।